गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज की क्लास में बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 जो हम कर रहे थे आपका गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। जी हाँ बच्चों, आपकी जो वॉल्यूम 1 है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि गुडविल की मीनिंग क्या होती है, गुडविल का नेचर क्या होता है, गुडविल के टाइप्स क्या क्या होते हैं और एक फर्म जो होती है वो गुडविल कैलकुलेट करती क्यों है। तो बच्चों आज की क्लास में हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आज की क्लास में मैं आपको मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसी में मैंने आपको बता दिया था कि गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास मेन 3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड जो हमारा है बच्चों, जिसे हम कहते हैं मेथड 1, वो कौन सा है आपका, वो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला मेथड है। अब ये मेथड जो भी हम करने वाले हैं, गुडविल कैलकुलेट करने के जो भी मेथड हम करने वाले हैं वो सारे मेथड बड़े आसान से रहेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले चैप्टर करे हैं। ठीक है, तो बहुत आसान से मेथड है। तो गुडविल कैलकुलेट करने का हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये बच्चों आपका गुडविल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के लिए भी आप जो है प्रॉफिट आपको दिया गया है अपॉन में जितने साल हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिक से 2 फॉर्मूले हैं। चलिए अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ कि भाई इस मेथड का इस्तेमाल करना कैसे है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि भाई आपको बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years बच्चों। ठीक है, मीन्स आपको दे दिया 2007, 2008, 2009 और 2010। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 10,000, यहाँ पे दे दिया 12,000, यहाँ पे दे दिया 8,000 लॉस। ठीक है, और ये आपको दे दिया आखिर में इन्होंने 6,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो बड़ा आसान है आपके लिए गुडविल निकालना। गुडविल निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, छोटा सा काम है। सबसे पहले तो आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन में साल कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ ले लिया मैंने 4। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 और 12 22,000। 22,000 में से आपने 8,000 माइनस कर दिए, कितने हो गए, आई थिंक 14,000 और 14 और 6 20। ठीक है, दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 20 22 और 6, 22 और 6 28, 28 में से 8 गए 20,000। तो ये 20,000 अपॉन में 4, तो ये कितना आ गया बच्चों, 5,000। इसके बाद आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल इक्वल टू 4,000 इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी आपकी 8,000। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से
समझ में आ गया होगा कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड को इंक्लूड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ बताई कि भाई एवरेज जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज एवरेज जो है नंबर ऑफ़ ईयर एवरेज प्रॉफिट को कैसे इस्तेमाल आपको करना है। अब इसी चीज़ में अगर थोड़ी सी आपको हम क्या कहते हैं और ऐड कर दें, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर दें, तो इसी मेथड को मैंने थोड़ा सा बच्चों चेंज कर दिया, ठीक है। इसी में मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो उसको किस तरह से हम करते हैं, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज विद पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, विद पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, आपने पहले चैप्टर मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर भी जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें भी कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स होती है। पास्ट एडजस्टमेंट ऐसी कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब कहने का ये हो गया कि भाई प्रॉफिट में कुछ अबनॉर्मल चीज़ें हैं जिनको आपको एडजस्ट करना है, उसी को कहते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बच्चों समझाता हूँ कि वो होता क्या है। देखिए जैसे कि इसमें होता ये है कि भाई एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले आपको जो भी उस एवरेज प्रॉफिट में अबनॉर्मल आइटम्स है, अबनॉर्मल आइटम्स मींस अबनॉर्मल गेन्स और अबनॉर्मल लॉसेस, उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उसी को कहते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे रूल याद रखना है बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, आइटम टू बी एडेड, कौन कौन सा आइटम है इनको आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए भाई एग्जांपल के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। वॉलेंट्री कंपनसेशन पेड, उसको भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ लॉसेज, जो अब नॉर्मल लॉसेज हैं उनको वापस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा आइटम है, आइटम्स टू बी सबट्रैक्टेड, कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनको आपको माइनस करना पड़ता है, मतलब कहने का जिनको आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है। सबसे पहली चीज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर भाई डिविडेंड रिसीव्ड हो गया आपको, या बच्चों क्या कहते हैं आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करने का मतलब लेस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, या फिर ऐड करना पड़ता है। तो अब ये हम कर क्या रहे हैं, देखिए अब जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से दोबारा से आपको समझाते हैं कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें जिनको हमें ऐड करना है या लेस करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉ करा जिसमें मैंने कुछ पास्ट एडजस्टमेंट ली। पास्ट एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो दिए जाते हैं लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ अंदर में कुछ एडजस्टमेंट भी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है भाई। जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते समय आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। जैसे आप 2007 का प्रॉफिट निकालेंगे अगर, तो 2007 का प्रॉफिट है 80,000, लिखा है इंक्लूडिंग अ लॉस ऑफ एसेट 10,000, तो आपको इस लॉस को वापस ऐड कर देना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90,000। ऐसे ही 2008 का प्रॉफिट 50,000 है, इंक्लूडिंग अ गेन, इसको हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। अब इसको बच्चों माइनस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई ये जो आपका गेन है ना, ये नॉर्मल नहीं है, कैपिटल गेन है। मतलब ये वो फ़ायदा है जो आपको रेगुलरली नहीं होता, अचानक होने वाला फ़ायदा है। तो अचानक होने वाले जो फ़ायदे होते हैं उनको हम लेस कर देते हैं, और अचानक होने वाले जो हमारे लॉसेज होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही 2009 पे अगर हम जाएँ तो यहाँ 70,000 है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस क्लेम तो आपको बार बार नहीं मिलता, इसीलिए इसको हमें लेस करना पड़ेगा,
तो ये 60 हो जाएगा। अब हम इसको अगर ऐड कर दें तो ये 180 हो जाएगा, है ना। और इसी को अगर हम एवरेज प्रॉफिट निकालें तो एवरेज प्रॉफिट बच्चों क्या हो जाएगा आपका 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 60,000 हो जाएगा। और उसके बाद आप निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल हो जाएगी 60,000 इंटू में 2, दैट इज 1,20,000। ठीक है, तो इस तरह से आप पास्ट एडजस्टमेंट के साथ डील करते हो। अब वो पॉइंट्स और भी आ सकते हैं, जैसे कि भी पॉइंट्स आएगा आप उस तरह से उसको डील कर लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी पीछे 5 पॉइंट बताए, 5 या 6 पॉइंट बताए, तो वही आपके प्रॉफिट में होते हैं, उन्हीं को आपको या तो ऐड करना होता है या उनको आपको लेस करना पड़ता है। ठीक है, अब तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बेसिक सिंपल नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में ही बनता है आपका क्या कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, WAP का मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे बच्चों गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालें। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो होता है बेसिकली बच्चों क्या कहते हैं, आपने 11वीं क्लास में आपने वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था ना, ये कुछ उसके जैसे ही होता है। इसमें हमको ईयर्स को वेट देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे 2007 वेट 1 हो गया, 2008 वेट 2, 2009 वेट 3, तो इस तरह से आप वेट देंगे। फिर उसके बाद आप वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिया इसी को मैं चेंज करता हूँ, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको कर दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हमें इसको क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों, देखो सबसे पहले तो हमने ईयर लिखा। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी टेबल बना दी आपके लिए। ईयर लिख दिया मैंने 2007, फिर 2008 और 2009। फिर यहाँ लिख दिया प्रॉफिट 80,000, 50,000 और 70,000। उसके बाद मैंने लिख दिया एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट मैंने आपको अभी निकालना सिखाया। 80 में हमने 10 प्लस कर दिए, ये हो गया 90,000। 50,000 में मैंने 20,000 लेस कर दिए, 30,000। और 70 में से 10 माइनस कर दिए तो 60,000। इसके बाद मैंने लिखा वेट। वेट देना बच्चों सिंपल है बच्चों, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, फिर वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट है, मतलब 90,000, फिर ये 60,000 और ये 1,80,000। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इनको ऐड कर देना है। इनको ऐड कर देंगे हम। ठीक है, 90, 60 और 180, 0, 8 और 9 आपके हो गए 17, 17 और 6 कितने हो गए आपके 17 और 6 23 का 3, और ये 2, और ये आ गया आपका 3,30,000। ठीक है, 180 और 90 हो गए आपके कितने बच्चों 270 और 60 330, तो ये हो गया 3,30,000। इसी तरह से हमको इसको ऐड कर देना है, 3, 2, 5 और 1 6। अब सबसे पहले आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,30,000 अपॉन में 6, तो ये आ गया 66,000। उसके बाद गुडविल आपकी फाइनल स्टेप में निकल जाएगी, 66,000 इंटू में 2, दैट मीन्स
1,42,000। तो ये था बच्चों आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मींस मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। एवरेज प्रॉफिट में एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट, देन नंबर ऑफ ईयर एवरेज प्रॉफिट जिसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारा पूरा कवर हो गया पहला मेथड। इसके मैंने वेरिएशन भी बता दिया आपको। अब इसके बाद हमारा जो अगला मेथड आता है बच्चों, उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया है तो सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसका बनाऊंगा पार्ट 3, उसमें हम करेंगे बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। और आप इसके क्वेश्चंस अपने बुक में से, जो आपकी टी.एस. ग्रेवाल की बुक है उसमें से, या आपके पास जे.आर. मोंगा है उसमें से, जो भी आपके पास बुक है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आप जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जो है लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।